हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वसीयत क्या होती है। वसीयत के बारे में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। वसीयत क्या है, एक मजबूत वसीयत कैसे बनती है जिसे कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। साथ ही ये भी बताने वाले हैं कि वसीयत के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो आप वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा, आपको ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए अब टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कैसे वसीयत की जाती है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति सादे कागज़ पर अपनी वसीयत लिखकर अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति के नाम पे कर सकता है। वसीयत में कोई भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है, ये अनिवार्य नहीं है। आप सादे कागज़ पर भी लिख सकते हैं या फिर स्टाम्प पेपर पर भी वसीयत लिख सकते हैं। परंतु यहाँ पे एक बात समझने लायक है कि अगर वसीयत स्टाम्प पेपर पर लिखकर उसे कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है तो जो उसकी वैल्यू होती है वो सादे कागज़ पर लिखी हुई मतलब वसीयत की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। यानी रजिस्टर्ड वसीयत जो होती है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए आप जब भी वसीयत करें तो उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें, जिससे कि इससे जो फ्यूचर में होने वाले मुकदमे होते हैं उनसे बचा जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि वसीयत कैसे की जाती है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोर्ट में जाकर के एक अनुभवी वकील से मिलना पड़ेगा और अपना सारा काम बिना वकील के भी ये सब कर सकते हैं। लेकिन आप पहली बार गए होते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, इससे कि गलती होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए आप सबसे पहले एक अनुभवी वकील से वहाँ पे जा कर के मिल लें और उससे सारी बात अपनी बताएं। तो उससे मिलने के बाद जब वकील के माध्यम से आप काम करवाएंगे तो गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि उसी वकील के माध्यम से किसी भी मूल्य के स्टाम्प पेपर पर आपको अपनी वसीयत टाइप करवानी है। हाथ से भी लिख सकते हैं, लेकिन आजकल तो टाइप करवाना ज़्यादा सुलभ हो गया है, तो आप उसे टाइप करवाएं। वसीयत टाइप करवाते टाइम वसीयतकर्ता द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं जानी चाहिए। ये बात आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है, जैसे कि कितने उसके बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, उसकी संपत्ति किन किन मतलब कहाँ कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें मतलब उसमें स्पष्ट लिखी होनी चाहिए। जब सब कुछ स्पष्ट लिखा होगा तो इस बात को आपको ज़रूर ध्यान देना है, जिससे कि आगे कोई इस बात को लेकर के चैलेंज ना कर सके। इसलिए वसीयत में यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली है कि कोई बात छिपाई नहीं जानी चाहिए। और दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, जो वसीयत करता जिस प्रॉपर्टी को वसीयत कर रहा है वो उसकी पैतृक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, खुद की बनाई हुई संपत्ति होना चाहिए। अगर वो पैतृक संपत्ति है तो 90% चांस है कि वसीयत आगे चल कर के वो टूट जाएगी। तो यहाँ पे ये भी बात ध्यान देना है कि जिस संपत्ति की वसीयतकर्ता कर रहा है वो उसकी खुद की बनाई हुई है या फिर पैतृक संपत्ति है। अब आइए जानते हैं कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। मान लीजिए कोई एक दादा हैं, उनके एक बेटे हैं, फिर उनके भी एक बेटे हैं और उनके दो बेटे हुए, और फिर वो चाह रहे हैं कि हमारी एक संपत्ति किसी लड़ाई झगड़े की वजह से एक ही बेटे को देना चाहते हैं, वसीयत करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो किसी एक को वसीयत नहीं कर सकते हैं अगर पैतृक संपत्ति है तो पिता की, क्योंकि जब जो संतान होती है उसकी संपत्ति में जन्म से ही अधिकार हो जाता है। इसलिए वो संपत्ति को वो क्या कहते हैं, वसीयत नहीं कर सकते हैं, कानूनन उसका हक बन जाता है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है कि पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं होती है। खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी की वसीयत आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी अनजान को भी दे सकते हैं या परिवार में भी किसी को दे सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि वसीयत के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको। तो देखिए, वसीयत के लिए वसीयतकर्ता की ज़रूरत होती है और इसी के साथ दो गवाह लगते हैं। गवाह की और मतलब फ़ोटो लगती है, साइन लगती है और अंगूठे के निशान लगते हैं, और उनके बयान भी दर्ज किए जाते हैं कि हाँ हम इनको जानते हैं, इनकी मानसिक स्थिति सही है, सब कुछ मतलब ये सारी चीज़ें गवाहों द्वारा की जाती हैं। इसके बाद आपकी एक मजबूत वसीयत बनकर
तैयार हो जाती है। और ये सारा काम मुश्किल से 2-2.5 घंटे का ही होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वाम नहीं लगता है। उसी दिन जाइए और आपका उसी दिन काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी एक इस तरह से एक मजबूत वसीयत बनकर तैयार हो जाती है, जिसे फ्यूचर में कभी भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर आपने सब कुछ सही सही किया है तो आपकी पैतृक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या कहते हैं, वसीयत में जो चीज़ लिखी गई है उसमें कोई भी चीज़ छिपाया नहीं गया है। ये दोनों चीज़ अगर आपकी सही हैं तो कोई भी इन फ्यूचर आपकी वसीयत को चैलेंज नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि अन्य लोगों को इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।